Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome towards the final session for your discussions about practicals, जिसमें हमने क्या करना है, फोकस करना है सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर. दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट सॉल्ट एनालिसिस. और सॉल्ट एनालिसिस में आपको क्या दिया जाएगा, यू विल बी गिवन अ सॉल्ट, सैंपल सॉल्ट का दिया जाएगा, जिसमें आपने मालूम करना है कि इसके अंदर कौन से पॉजिटिव आइंस होते हैं और कौन से नेगेटिव आइंस होते हैं. इस साल जो पॉजिटिव आइंस आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, दैट इंक्लूड्स आयरन के अलावा Fe+2 है, Fe+2 के अलावा एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के अलावा मैग्नीशियम है. तो हमने इन तीनों को देखना है कि इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन अगर आप लेबोरेटरी सिचुएशन में करते हो तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अप्लाई होते हैं और किस किस केमिकल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ व्हाट, सॉल्ट एनालिसिस में विल स्टार्ट विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Fe+2 एंड Al+3. इन दोनों को साथ लेके चलना है. उसकी वजह ये है कि ये दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं, दोनों जो पॉजिटिव आइंस है, सॉरी, दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, दे बिलोंग टू ग्रुप 3. ठीक है, ये सबसे पहली बात नोट कर लें इन दोनों पॉजिटिव आइंस के बारे में. बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3 of this various groups that are produced for पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस. पॉजिटिव आइंस के तकरीबन 6 ग्रुप्स बने हुए हैं और नेगेटिव आइंस के भी 3 ग्रुप हैं. डाइल्यूट एसिड ग्रुप अलग है, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप अलग है और स्पेशल ग्रुप जो है वो अलग बना हुआ है. तो पॉजिटिव आइंस का जो तीसरा ग्रुप है, जिसको हम आयरन का ग्रुप भी कहते हैं, टोटल इसमें वैसे मौजूद 4 पॉजिटिव आइंस हैं Fe+2 और Al+3 के अलावा. दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन्स Fe+3, फेरिक आइन भी है, और Cr+3 क्रोमियम आइन भी इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि अगर आपने इसकी इंडिकेशन करनी है पॉजिटिव आइंस की, तो उसके लिए आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है. तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले इफ यू वांट टू इंडिकेट वेदर Fe+2 और Al+3, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर एन ओरिजिनल सोल्यूशन. ओरिजिनल सोल्यूशन का मतलब थोड़ा सा पानी लेना है आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेना है. ठीक है, सॉल्ट और पानी को मिला के एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज जनरली कॉल्ड एज एन ओरिजिनल सोल्यूशन. इन दिस सॉल्ट एनालिसिस के टर्म्स में आप इसको ओरिजिनल सोल्यूशन कहोगे. तो लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम. इफ यू वांट टू प्रिपेयर एन ओरिजिनल सोल्यूशन, यू हैव टू टेक द सॉल्ट एंड यू हैव टू मिक्स इट विथ वाटर. उसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा. अब करना क्या है, आपने इसके साथ मिलाना है कंसंट्रेटेड HNO3. ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3OS plus a few drops of concentrated HNO3. याद रखें ये कंसंट्रेटेड HNO3 सिर्फ आपने मिलाना तब है जब सॉल्ट कलर्ड हो, और कलर्ड सॉल्ट्स में यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं. क्रोमियम हो सकता है, Fe+2 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है. ये 3 पॉजिटिव आइंस हैं जिनके सॉल्ट्स आमतौर पर कलर्ड होते हैं. मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने डिटेक्शन एल्युमिनियम की करनी है, एल्युमिनियम के सॉल्ट्स जनरली कलर्ड नहीं होते, तो फिर इन दैट केस यू डोंट हैव टू ऐड HNO3. कंसंट्रेटेड HNO3 के फ्यू ड्रॉप्स की एडिशन जो है वो इट इज सब्जेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ कलर ऑन द सॉल्ट. मतलब इसका ये हुआ कि अगर Fe+2 है, Fe+2 के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है बिकॉज Fe+2 के सॉल्ट्स आमतौर पर कलर्ड होते हैं. लेकिन इफ यू आर डिटेक्टिंग एल्यूमिनियम Al+3 की डिटेक्शन अगर आपने करनी है तो फिर कंसंट्रेटेड HNO3 को ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, राइट. अब इसकी एडिशन के बाद आपने क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 को ऐड करने के बाद यू हैव टू बॉयल एंड कूल द मिक्सचर. ठीक है, इस मिक्सचर को आपने बॉयल एंड कूल करना है. बॉयल एंड कूल करने के बाद फिर क्या करना होगा, इसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना होगा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी अपने अंदाजे से थोड़ा लेके आप क्या करोगे, इस मिक्सचर के अंदर ऐड करोगे. एडिशन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, दोबारा इस मिक्सचर को बॉयल एंड कूल करना है. ठीक है, बॉयल एंड कूल दोबारा करोगे तो सबसे आखिर में क्या करना होगा, यू गॉट टू ऐड एक्सेस NH4
OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इसमें मिलानी है। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ करोगे, ये सारे के सारे वो रिएजेंट्स हैं जिसकी एडिशन ज़रूरी है अगर आपने आयरन या एल्यूमिनियम की इंडिकेशन करनी है। ठीक है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रेसिपिटेट बनेगा। अब प्रेसिपिटेट किस कलर का होगा ये डिसाइड करेगा कि सॉल्ट में कौन सा पॉजिटिव आयन मौजूद है। अब चूंकि यहाँ पर हम Fe+2 और Al+3 की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो दो हिस्सों में। ठीक है, अगर Fe+2 मौजूद है तो इसका कलर क्या होगा, और अगर Al+3 है तो उसका कलर क्या होगा, ये दोनों हम मेंशन कर लेते हैं। इन केस ऑफ Fe+2, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एंड सॉल्ट इज लाइट ग्रीन एंड येलो और ब्राउन कलर। ठीक है, तो यहां पर इन दिस केस Fe+2 के केस में आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, और दूसरा जो कलर है यहाँ पर दिस विल बी वाइट, एल्यूमिनियम के केस में वाइट प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि Fe+2 है या Al+3 है। रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट अगर प्रोड्यूस होता है तो इट मींस Fe+2 के सॉल्ट्स हैव बीन इंडिकेटेड, और अगर एल्यूमिनियम+3 है तो उस केस में वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राइट। अब इसमें ये जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, इसमें Fe+2 और Fe+3 दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। तो Fe+2 को इंडिकेट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें आपने फ्रेश जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को आपने ऐड करना है। ठीक है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट में आपको बता रहा हूँ। इंडिकेशन आपको मिल गई है ना, इंडिकेशन के बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज कंफर्मेटरी टेस्ट्स। कंफर्मेटरी टेस्ट से क्लियर जो है वो ये जो बात है वो क्लियर हो जाती है कि सोल्यूशन के अंदर कौन से पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कंफर्मेटरी टेस्ट्स कर लेते हैं किसके, Fe+2 के, और फिर हम एल्यूमिनियम के टेस्ट की तरफ जाएंगे। इसके जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन कंबाइनिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के साथ जब आप इसको मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डार्क ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए। डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा तो इसका मतलब Fe+2 हैज बीन कंफर्म के सॉल्यूशन के अंदर Fe+2 मौजूद है। इसी तरीके से दूसरा टेस्ट है जिसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन को आपने मिलाना है किसके साथ, विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स हम मिलाएंगे तो रिजल्ट अगेन इज द सेम, डार्क ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऐड K3FeCN6, जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है उसको आप ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट मिलेगा, और सोडियम कार्बोनेट को जब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज Fe+2 के लिए है। नाउ इफ वी हैव अ लुक एट द कंफर्मेटरी टेस्ट्स फॉर एल्यूमिनियम के लिए अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम में सबसे पहला जो सॉल्यूशन है दैट इज ब्लू लेक टेस्ट, जिसमें हमने क्या करना होगा, इसी के सामने मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। नंबर 1, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने लेना है, इसके साथ कंबाइन करना होगा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आपने लिया और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ आपने NH4OH को मिलाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तीन चीजें जब आप मिलाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट अ ब्लू कलरेशन। ब्लू कलरेशन जब आपको मिलती है तो इसका मतलब एल्यूमिनियम इज कंफर्म्ड, एल्यूमिनियम कंफर्म्ड हो गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को कंफर्म करने के लिए अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पे आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT आपको मिलता है विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। NaOH लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे या इसमें लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड अगर हम करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, और एक्सेस क्वांटिटी में जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो वो वाइट प्रेसिपिटेट उसी में डिसॉल्व हो जाता है एंड यू विल गेट अ क्लियर सोल्यूशन। ठीक है, इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी एल्यूमिनियम कंफर्म हो सकता है। तीसरा जो टेस्ट है दैट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन कंबाइनिंग विद सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इससे भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट ही मिलता है, जिस
से एल्यूमिनियम इज कंफर्म्ड और सबसे आखिर में ओरिजिनल सॉल्यूशन में सोडियम फॉस्फेट को मिलाया जाता है। अगेन इट प्रोड्यूसेस अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो जितने भी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम में आपको क्या मिलेगा, आपको ज़्यादातर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट जिसमें आपको ब्लू कलरेशन मिली थी। तो इस जरिए हम क्या करेंगे, इस जरिए हम एल्यूमिनियम की कंफर्मेशन करते हैं। इसके बाद फिर हमने आना है कि इसकी तरफ विल हैव टू कम टुवर्ड्स दी थर्ड पॉजिटिव आयन विच बेसिकली इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की तरफ हमने आना है और मैग्नीशियम की प्रेजेंस हम देखेंगे किसमें, इट विल बी प्रेजेंट इन ग्रुप 6। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, Mg+2 का ग्रुप लिख लेते हैं। Mg+2 इज प्रेजेंट इन ग्रुप 6, ग्रुप 6 में मौजूद है। और ग्रुप 6 में मैग्नीशियम के साथ कौन कौन सी आइंस मौजूद हैं, सोडियम और पोटेशियम भी मौजूद है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट। तो इसमें ग्रुप 6 में अगर आपने इंडिकेशन करनी है तो ग्रुप रिएजेंट इसका क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट इट फर्स्ट। सबसे पहले आपने, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, यू हैव टू प्रिपेयर एन ओरिजिनल सॉल्यूशन और इसके साथ आपने क्या करना है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को आपने मिलाना है। ठीक है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में मिला लिया, मिलाने के बाद फिर आपने इस मिक्सचर को बॉयल एंड कूल करना है। वंस यू बॉयल एंड कूल इट, इसके बाद फिर आपने इसमें मिलाना होगा किसको, यू गॉट टू मिक्स इट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर क्या करना होगा, यू हैव टू अगेन मिक्स इट विथ, यू गॉट टू पॉसिबिलिटीज, या तो डाई अमोनियम NH4 होल ट्वाइस हाइड्रोजन फॉस्फेट आप ले सकते हो, या फिर यू कैन टेक Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशंस लेके आपने इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन इस मिक्सचर के साथ मिलाना होगा। नाउ व्हेन यू मिक्स इट, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, इससे आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा, विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट से मैग्नीशियम की इंडिकेशन हो जाती है कि सॉल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम मौजूद है। अब मैग्नीशियम को अगर आपने कंफर्म करना है, यहां पर हम लिख लेते हैं confirmatory tests for Mg+2। मैग्नीशियम के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट तकरीबन 4-5 है, जिसमें ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम में कहा, मैग्नीशियम के भी इंडिकेशंस आपको वाइट प्रेसिपिटेट से ही मिलती है। ठीक है, यू गॉट अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, 4 इसमें हम मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन है, मिक्स इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके साथ जब आप मिक्स करोगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट प्रेसिपिटेट, जिससे मैग्नीशियम कंफर्म हो जाता है। ठीक है, लाइकवाइज दूसरे केस में टेक द ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड कंबाइन इट विथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ आप इसको मिक्स करो। मिक्स करने पे अगेन आपको वाइट प्रेसिपिटेट ही मिलेगा। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे, विल टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन और इसकी कॉम्बिनेशन हम बेरियम कार्बोनेट के साथ करेंगे। बेरियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, स्टिल द रिजल्ट इज वाइट प्रेसिपिटेट। और नंबर 4 के केस में आपने अमोनियम कार्बोनेट, original solution has to be combined with NH4 whole twice CO3। अमोनियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करोगे, द रिजल्ट इज प्रीटी मच द सेम, अगेन वाइट प्रेसिपिटेट ही मिलेगा। तो चारों जो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, ये 5 हैं, इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। तो मैग्नीशियम की इंडिकेशन जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट से हो जाती है और कंफर्मेशन भी इसी से होती है। सो दीज आर द 3 पॉजिटिव आइंस व्हिच वी नीडेड टू डिस्कस। इसको हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द नेगेटिव आइंस दैट आर प्रेजेंट। और एसिड रेडिकल्स में सबसे पहले हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट। ये सारे के सारे मौजूद हैं, जिसको एक एक करके हमने देखना होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ कार्बोनेट, CO3 with a -2. Carbonate basically is present in a group जिसको हम क्या कहते हैं, we call it as dilute acid group.
डाइल्यूट एसिड ग्रुप में ये मौजूद है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मौजूदगी का मतलब आपने अगर इसकी इंडिकेशन करनी है तो इंडिकेशन के लिए क्या करना होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर यू आर टेक डायरेक्टली सॉल्ट। यही फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इंडिकेट करने में। पॉजिटिव आयंस की इंडिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रिपेयर एन ओरिजिनल सॉल्यूशन, जिसमें आपने उसको पानी में बाकायदा डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना होगा। लेकिन नेगेटिव आयंस की इंडिकेशन के लिए हमें इस तरह की कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ले सकते हो और सॉल्ट लेके आपने क्या करना है, उसके साथ डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड मिला के देखना है कि कुछ बनता है या नहीं बनता। तो इन दिस केस, कार्बोनेट के केस में सॉल्ट को जब हम टेस्ट ट्यूब में लेके इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 अगर हम मिलाते हैं, when we combine it with dilute H2SO4, तो इससे क्या होता है, colorless odorless gas is evolved with brisk effervescence। इसमें आप लिखोगे colorless odorless gas with effervescence is produced। effervescence का मतलब झाग के साथ, जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को देखा होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो बॉटल्स होते हैं, थोड़ा सा अगर हम क्या करें, अगर हम इसको शेक करते हैं तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, दोज बबल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज effervescence। तो effervescence यानी बबल्स के साथ अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी इंडिकेशन सिर्फ एक ही तरफ जाती है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, effervescence is produced which turns lime water milky। इसकी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। लाइम वाटर विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इट टर्न्स मिल्की। तो इससे इंडिकेशन क्या होती है, इंडिकेशन हमें ये मिल जाती है कि कार्बोनेट इज व्हाट, कार्बोनेट इज प्रेजेंट, बिकॉज गैस जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बोनेट की इंडिकेशन इससे हो जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना यह है कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट को हम कंफर्म कैसे करेंगे इस टेस्ट से। तो ये इंडिकेट आपको हो जाता है कि इसमें कार्बोनेट इज प्रेजेंट, बट इफ यू वांट टू कंफर्म कार्बोनेट यू गॉट टू कैरी आउट 4 डिफरेंट टेस्ट्स। उसको हम यहां पर हेडिंग दे के लिख लेते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट्स फॉर CO3-2। अगर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं तो उसमें जाहिर बात है इन दिस केस आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, तो यू विल प्रिपेयर एन ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ओरिजिनल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके आपने इसके साथ मिलाना है सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन को, MgSO4 सॉल्यूशन को आपने इसमें मिलाना है। व्हेन यू मिक्स इट, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कार्बोनेट मौजूद है। कंफर्म हो गई बात। इसी तरीके से अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड को अगर मिलाया, नंबर 2, original solution, combine it with CaCl2 solution, the result is going to be the same. White precipitate will be produced, which means carbonate is confirmed. तीसरी possibility में you have barium chloride, original solution combining with BaCl2. barium chloride solution के साथ मिलाओगे तब भी white precipitate ही produce होगा. And last of all, you got strontium chloride, original solution combining with SrCl2 solution. It also gives you a white precipitate. तो ये 4 confirmatory tests हैं जिससे कार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गई बात कार्बोनेट की कंप्लीट। इसके बाद फिर हमने आना है किसकी तरफ, वी गॉट टू कम टुवर्ड्स क्लोराइड। क्लोराइड इज आवर सेकेंड नेगेटिव आइन जिसकी हमने इंडिकेशन करनी है। क्लोराइड, तो जैसे कार्बोनेट का मैंने आपको कहा, अगर क्लोराइड की हम बात करें, Cl नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट इन अ ग्रुप जिसको हम कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप कहेंगे। तो अनलाइक डाइल्यूट एसिड ग्रुप तकरीबन तरीका वही होगा जो यहाँ पर अप्लाई किया हमने। फर्क सिर्फ ये है कि जहाँ पर हमने डाइल्यूट लिखा हुआ है, डाइल्यूट की जगह आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना होगा। तो फॉर द इंडिकेशन ऑफ क्लोराइड, सिंस इट इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ
सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपने इसमें क्या करना है, यू गॉट टू टेक कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड आपने लेना है। व्हेन यू मिक्स इट व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, इसमें इंडिकेशन आपको ऐसे मिलेगी, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ कलरलेस गैस, प्रोड्यूस होगा विथ अ पंजेंट स्मेल, विथ अ पंजेंट स्मेल इज इवॉल्व्ड। पंजेंट स्मेल के साथ कलरलेस गैस प्रोड्यूस होता है, जो क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस व्हाइट प्रेसिपिटेट या व्हाइट डेंस फ्यूम्स व्हेन अ रॉड डिप्ड इन NH4OH इज ब्रॉट नियर इट्स माउथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब Cl नेगेटिव इज इंडिकेटेड। तो Cl नेगेटिव की इंडिकेशन ऐसे हो जाती है, इवॉल्व होगा, और इस गैस को अगर हम कंबाइन करेंगे विथ NH4OH तो इससे आपको व्हाइट डेंस फ्यूम्स जो हैं वो मिलेंगे। व्हाइट डेंस fumes will be produced when you bring a rod dipped in NH4OH to the mouth of the test tube जहाँ से chloride gas is being produced। तो white dense fumes produce हो गए, तो इसका मतलब क्लोराइड की इंडिकेशन हो जाती है। इस तरीके से आप क्लोराइड को क्या करोगे, पहचानोगे कि सॉल्यूशन में क्लोराइड मौजूद है। अब जहां तक इसके कंफर्मेटरी टेस्ट का ताल्लुक है, यू गॉट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, जिसमें हम इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। लेट अस फर्स्ट गिव द हेडिंग confirmatory tests for Cl negative। Cl negative के confirmatory test में जो important है, what basically it basically is chromyl chloride test, बहुत ज़्यादा important है। chromyl chloride test को करने के लिए क्या करना होगा, you got to take a small quantity of salt in the test tube, और इसके साथ आपने combine करना है solid K2Cr2O7 को, पोटेशियम डाइक्रोमेट को। इसके साथ आपने क्या करना होगा, मिलाना होगा किसको, यू गॉट टू मिक्स इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसके बाद आपने इस मिक्सचर को करना है हीट। जब आप हीट करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ chromyl क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, इट इज CrO2Cl2। ठीक है, जिससे क्लोरीन गेट्स कंफर्म्ड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम करते हैं। और उसके अलावा और कोई टेस्ट जो आप कर सकते हो, दैट बेसिकली इज ओरिजिनल सोल्यूशन। दिस इज नंबर 1। Number 2 is original solution getting combined with lead acetate solution। lead acetate solution के साथ जब original solution को हम combine करते हैं तो इसका नतीजा white precipitate होता है। इससे भी क्लोराइड की कंफर्मेशन हो जाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी में you will get the salt again। सॉल्ट को हम ले लेते हैं और इसके साथ हम कंबाइन करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड को MnO2 एंड कंबाइन इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट इट। ये सारा कुछ जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, येलोइश ग्रीन गैस प्रोड्यूस होता है। येलोइश ग्रीन गैस बेसिकली इज क्लोरीन। येलोइश ग्रीन गैस क्लोरीन है विच टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च पेपर ब्लू, जिससे क्लोरीन गेट्स confirmed। और इसके अलावा यू गॉट द फर्स्ट टेस्ट विच इज ओरिजिनल सोल्यूशन। नंबर 4, ओरिजिनल सोल्यूशन कंबाइनिंग विथ डाइल्यूट HNO3। फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपने इस सोल्यूशन को हीट करना है। हीट करने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट को मिलाना होगा। HNO3 सोल्यूशन को आपने मिलाना है। Now when you do that, what will happen? You are going to get a white precipitate which is soluble in ammonium hydroxide। ये भी क्लोरीन को कंफर्म कर देता है। तो ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जिससे क्लोराइड गेट्स कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, दिस इज अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन के बाद अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेगेटिव आइन विच इज टू बी इंडिकेटेड एंड दैट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट
interestingly also is a part of what? It is also a part of the concentrated acid group. ये भी वही है. इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने वही काम करना है जो मैंने आपको क्लोरीन के लिए कहा था. If you want to indicate NO3-1, इसकी इंडिकेशन के लिए भी आपने क्या करना है? आपने सॉल्ट लेना है और सॉल्ट लेके आपने इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिलाना है. ठीक है. When you combine them together, it's the result that matters. क्या होगा? It's going to produce what? When you combine salt with concentrated H2SO4, brown fumes are produced. Brown fumes evolve, are produced, which become dense upon heating, हीट करने पे ये क्या हो जाते हैं? ये डेंस हो जाते हैं. तो इससे क्या होगा? ये ब्राउन फ्यूम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये असल में, जैसे यहां पर मैंने आपको कहा ना, कार्बोनेट के लिए कलरलेस ओडरलेस गैस प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इंडिकेटेड द प्रोडक्शन ऑफ CO2. येलोइश ग्रीन गैस यहां पर प्रोड्यूस हो रहा था, ये इंडिकेट कर रहा था कि ये क्लोरीन है. और यहां पर जो कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इंडिकेटेड क्लोरीन्स प्रेजेंस. लाइकवाइज ब्राउन फ्यूम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ NO2. हर गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो ब्राउन फ्यूम्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब NO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड. और NO2 गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर NO3-1 मौजूद है. इसकी इंडिकेशन आपको मिल जाती है. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है? जब इंडिकेशन हमने कर ली, इसके बाद हमने इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाना है कि NO3 को कंफर्म हम कैसे करेंगे. तो लेट्स गिव द हेडिंग कंफर्मेटरी टेस्ट्स फॉर NO3-1 फॉर नाइट्रेट. इसमें यू गॉट 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. सबसे पहले केस में आपने क्या करना है? यू गॉट टेक ओरिजिनल सोल्यूशन, और ओरिजिनल सोल्यूशन लेके आपने कंबाइन करना है इसको डाई फिनाइल अमाइन के साथ. डाइफिनाइल अमाइन के ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन अगर हम ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ करते हैं तो व्हाट विल यू गेट? यू आर गोइंग टू गेट अ डीप ब्लू कलरेशन. डीप ब्लू कलरेशन आपको मिलती है जिससे नाइट्रेट गेट्स कंफर्म्ड. ठीक है. इसी तरीके से सेकंड, उसमें आपने सॉल्ट लेना है. सॉल्ट की कॉम्बिनेशन जब आपने की कॉपर टर्निंग्स के साथ, ठीक है, कॉपर टर्निंग्स के साथ आपने इसको कंबाइन किया सॉल्ट को, और इसमें आपने मिलाया कि इसको यू कंबाइंड कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ आपने इसको हीट किया. तो हीट करने पे क्या मिलेगा आपको? अगेन यू आर गोइंग टू गेट ब्राउन फ्यूम्स. जो पहले टेस्ट में आपको मिले ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलते हैं NO2 गैस के, जो इस बात को क्लियर कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर NO3 मौजूद है. और सबसे आखिरी टेस्ट में, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, टेस्ट नंबर 3, जिसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन हैज टू बी कंबाइंड विद FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन along with concentrated H2SO4. ये 3 चीजें जब हम मिलाएंगे तो इससे आपको ब्राउन या ब्लैक रिंग प्रोड्यूस होता है, जिसको हम रिंग टेस्ट भी कहते हैं. ब्राउन या ब्लैक रिंग इज प्रोड्यूस्ड, और ये ब्राउन या ब्लैक रिंग की अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें, इट इज फेरस सल्फेट कंबाइंड विथ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, जिससे NO3 गेट्स कंफर्म्ड. ठीक है. तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट्स हैं नाइट्रेट के. अब एक इसमें नेगेटिव आयन रह गया है, दैट बेसिकली इज सल्फेट, आई गेस सल्फेट रह गया है. सल्फेट की भी हम क्या कर लेते हैं? लेट्स हैव अ लुक. इसकी कंफर्मेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं और ये कंफर्म कैसे होता है. द लास्ट पार्ट विच इज SO4
-2। नाउ अनलाइक कार्बोनेट, अब इसमें हमने अभी तक जो नेगेटिव आइंस एनालाइज किए हैं, कार्बोनेट हमने एनालाइज किया, एक हमने क्लोराइड एनालाइज किया, एक नाइट्रेट एनालाइज किया। कार्बोनेट बिलोंग टू डाइल्यूट एसिड ग्रुप, क्लोराइड और नाइट्रेट जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में मौजूद थे। सल्फेट इज प्रेजेंट इन स्पेशल ग्रुप, विच मीन्स कि सॉल्ट के ऊपर आप अगर डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सल्फेट मौजूद है। सल्फेट की इंडिकेशन के लिए हमें इसके अपने एक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यू हैव टू कंबाइन इट विथ बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले इफ यू वांट टू इंडिकेट सल्फेट, यू गॉट टू प्रिपेयर एन ओरिजिनल सॉल्यूशन, और ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ आपने मिलाना किसको है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपने मिलाना है। नाउ व्हेन यू मिक्स दीज टू टुगेदर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इफ अ व्हाइट PPT is produced, अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर इनसॉल्युबल है कंसंट्रेटेड HCl में या कंसंट्रेटेड HNO3 में, तो इसका मतलब सल्फेट इज इंडिकेटेड। और दूसरे केस में अगर येलो प्रेसिपिटेट बनता है इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, तो उससे फिर क्रोमेट इज इंडिकेटेड, ठीक है। तो चूंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, हमने इसकी सॉल्युबिलिटी की तरफ जाना ही नहीं है, बिकॉज दूसरी पॉसिबिलिटी येलो प्रेसिपिटेट की है विच इज नॉट, तो इसका मतलब वी गॉट टू हैव अ लुक कि ये ही है, सल्फेट ही है। तो सल्फेट के अगर हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखें, हेडिंग दे देते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट्स फॉर SO4-2। सल्फेट की कंफर्मेटरी टेस्ट में यू गॉट 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है एंड कंबाइन इट विथ लेड एसीटेट। लेड एसीटेट के साथ आपने जब इसको कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पे अगेन व्हाइट प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, व्हाइट PPT is produced, लेकिन कंडीशन ये है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अगर ये अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल है, तो इसका मतलब सल्फेट इज कंफर्म्ड। दूसरी पॉसिबिलिटी में यू विल टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन अगेन एंड यू विल कंबाइन इट विद कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 के साथ कंबाइन करोगे। कंबाइन करने पे अगेन व्हाइट PPT इज प्रोड्यूस्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब सल्फेट हैज बीन कंफर्म्ड। और सबसे आखिर में नंबर 3, ओरिजिनल सॉल्यूशन हैज टू बी कंबाइंड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड HCl। तो ये 3 ऐसे टेस्ट हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से सल्फेट को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। विद दैट योर सॉल्ट एनालिसिस कम्स टू एन एंड। जितनी पॉसिबिलिटीज आपके कोर्स में इंक्लूडेड थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अलॉन्ग विद दैट आयरन हमने देखा है Fe+2, देन ऑल द नेगेटिव आइंस सबको एनालाइज कर लिया। तो that brings us to a close of the discussions regarding your practicals. Hope you find this helpful. Until next time, Allah Hafiz.